अन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो वी आर इन द 8th चैप्टर नाउ, और 7th चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट्स देखा था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना, दैट वी वर डिस्क्राइबिंग हाउ एक्चुअली कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो कृष्णा वाज एक्चुअली गिविंग अस सम रेफरेंसेस दैट हाउ वी कैन एक्चुअली ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। हम हमेशा कृष्णा को कैसे याद रख सकते हैं। एंड दिस चैप्टर में कृष्णा विल एक्चुअली एम्फेसाइज ऑन दिस पार्ट ओनली कि लास्ट मोमेंट पे हाउ वी कैन ऑल रिमेंबर कृष्णा। सो द पर्पज ऑफ लाइफ, हाँ, हम सब लोगों का अलग अलग पर्पस हो सकता है लाइफ का ना, बट अगर हम ऐसे बात करें, सी टू गेट मैरिड, टू हैव चिल्ड्रन, टू रेज देम अप, हाँ, उसको अच्छा एजुकेशन कराना एंड देन मेक देम सेटल, इट इज़ वन पर्पस। बट वैसे व्यक्ति का क्या जिसने शादी नहीं किया? सो डज दीज पीपल डोंट हैव एनी पर्पस इन देयर लाइफ? सो और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दैट दे प्लान दैट वी विल नॉट बेगेट एनी किड्स। सो उनके लाइफ का क्या पर्पस? सो देयर हैज़ टू बी सम यूनिक पर्पस, जो कि ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात कर रहे हैं ना, देन वी शुड ऑल रिलेट विद दैट पर्पस। एंड वी ऑल हियर ना दैट आर्ट ऑफ लिविंग, कि हमको कैसे जीना चाहिए इस संसार में। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आर्ट ऑफ लिविंग, how we can actually leave this world. There's one lizard on this chair, so the middle one, so carefully, carefully, yeah. It's okay. So yeah, so 8th chapter में ना अर्जुना started with this question only, कि मतलब how we can actually attain the perfection, this perfection, that at the end of the day we can remember you Krishna. And why this is the purpose of human life now? This is a big question that हमने तो पता भी नहीं है ना what will happen after death. Nobody know this. But Ian Stevenson is a scientist now and a psychologist also. So he has written a book, मतलब on a biological traits he has found that कैसे ना लोगों को अपने प्रीवियस बर्थ का बहुत सारा इम्प्रेशंस याद है।
and there is so many such videos also available on YouTube. You can all go and search now. It shows now, it proves that actually we all have now certain impressions that we are bringing from our previous births, and we have already discussed it in our previous classes that हम लोगों को किसी ने ना, we have, कोई भी हम लोगों को खाने के लिए, सोने के लिए, इन सब चीज़ के लिए नहीं सिखाया. नेचुरली वी हैव ऑपोजिट अट्रैक्शन, ये सारा चीज़ ना very naturally we are all getting. So how this tendency is coming in human beings, and there's a very important thing ना, to protect ourselves ना. अगर हमको कोई मारने आता है ना, we have a strong tendency कि हम अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन देने का कोशिश करते हैं. हाउ दिस इज़ हैपनिंग, वाई दिस इज़ हैपनिंग, इसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग रीज़न है. बिकॉज समवेयर ना वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ना that if I will not protect myself, I might lose my life. So every human being, they have certain impressions. इसलिए आप देखते हैं ना, हरे कृष्ण, हर व्यक्ति का इंटेलिजेंस वेरी करता है. कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई मतलब कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश ले, दे आर वेरी डल. यू कैन नॉट हेल्प देम कि सम पीपल आर लाइक रॉकेट इन मैथमेटिक्स, और किसी के लिए वो मैथ्स मतलब इट्स बिकम लाइक ए बिग माउंटेन. सो ये डिफरेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? इज इट ऑल हैपनिंग बाई चांस? नो. अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन इंप्रेशंस वी आर ऑल कैरिंग थ्रू आवर प्रीवियस बर्थ्स. Now Krishna is saying that I am not actually influencing any of these things. लोग बोल सकते हैं ना that how Krishna can be so partial, that किसी को इतना इंटेलिजेंट. नो, ये सब किस चीज़ के बेस्ड है? It is all based on our own actions. Whatever actions we are taking, we are getting the reactions in different dimension or angle. So in this 8th chapter now, what we are going to discuss, we are going to discuss the first section. Arjuna actually asked few questions to Krishna, and then the second section is there's a examination we all have to face, that is death. What we actually remember at the time of death, that is the most important thing. And then there's the third section, it is saying that how we can actually attain the God by before we leave this world. And then pure devotion is the best way we can all attain Krishna. Now I can ask all of you few questions now, because 6th chapter तक हम लोगों ने action और ये सारा चीज़ discuss किया. 7th chapter we started with bhakti yoga. So any point, because this time ना very few of you have shared few learnings in the group. So अभी आप लोग अगर कोई एक भी points, if few people can share, it will be so nice of you. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, एनीथिंग? हमें सुनना चाहिए. यस, वेरी गुड. Yeah. So the point was, when we hear about some person, then naturally we develop love. And in this 8th chapter, Krishna is talking about how we can all remember Krishna at the time of death. According to Bhagavad Gita, this is the success of life. If अगर किसी व्यक्ति को लास्ट मोमेंट पे कृष्णा का स्मरण हो जाए, that is the success or perfection of human life. इसका एग्जाम्पल क्या है? We can all accumulate so much of wealth, power, so many things we can have, but after death उसका आप कुछ नहीं कर सकते. You cannot access. मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो that मैंने 60 साल, 65 साल, 70 इतना हार्ड वर्क किया, I accumulated so much of things, and after death खत्म. मैंने एक बार एग्जांपल दिया था आप लोगों को, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन. सो जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे ना, बहुत सारे लोग थे. सो मैं उनसे, कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, एंड दे हैव सो मच ऑफ पेन ना, रिमेम्बरिंग कि यार हमने क्या लूज़ किया है. आप जस्ट इमेजिन करो, अगर आपको कोई बताए कि आप तो पिछले जन्म में एलिजाबेथ थे, क्वीन थे आप,
और आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन डू एनीथिंग फॉर, तो आपको कितना खुंदस आएगा। या अभी हम लोग ऐसे इंडिया में ना सब यही बोलते हैं, अरे हमारे दादाजी के पास इतना जमीन था, उन्होंने ऐसे ही दे दिया। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अरे हमारे ये जो रोड है ना, ये यहाँ के सारे जमीन हमारे थे, दादाजी ने ऐसे ही दे दिया। तो वो सोच के इतना पेन होता है। जस्ट इमेजिन, हमने इतना हार्ड वर्क किया, इतना सब कुछ किया, और आपका पूरा ग्रेजुएशन, एमटेक, मास्टर सब जीरो हो जाएगा द मोमेंट डेथ विल कम। सो क्या ह्यूमन लाइफ इसी के लिए बना है कि डू सो मच ऑफ थिंग्स एंड देन खत्म, एक दिन एवरीथिंग विल बी गॉन, बिकॉज द डिग्री वी आर ऑल हैविंग, दैट आई एम मास्टर्स। मेरे डेथ के बाद कौन पूछेगा मास्टर्स थे या क्लास 10th पास थे या पीएचडी थे? नोबडी विल गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन। सो भगवद गीता के पास इसका आंसर है, that one thing we can all carry even after death, that is called akarma. Akarma means bhakti. Bhakti means how much love we are developing for the Lord. Why giving love to Krishna? Because Krishna has given us so much of things. The most beautiful thing, our parents. हम सब लोगों को अपने मम्मी पापा पसंद है, बचपन में तो होते हैं पसंद, बाद में कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कुछ हो जाता है, बट बचपन में व्हेन वी आर ऑल इनोसेंट, सबसे अच्छा चीज हमारे पास क्या है? पेरेंट्स। हमने मार्केट में जाके नहीं खरीदा उनको। एंड कहीं ना कहीं वी ऑल लव आवर सेल्फ ना, अपने आप को हर कोई पसंद करता है। शीशे में हमको अच्छा लगता है, तभी तो हम शीशे में इतना देखते हैं अपने आप को। वो भी हमको किसने दिया है? एवरीथिंग, जो भी हमको नेचुरली चाहिए था, इवन टू ब्रीथ, हाँ, हम लोगों को किसी ने सिखाया भी नहीं, इट्स नेचुरल विथ अस। देखो, जितना भी अननेचुरल चीज़ है ना, एजुकेशन, स्कूल, ये सब ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है। एंड यही सारा कॉज है सब इनसिक्योरिटीज़ का। आपको कभी सांस के लिए इनसिक्योरिटी नहीं हुआ? ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हुआ था, बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। लेकिन बाहर का ऑक्सीजन के लिए आप कभी इनसिक्योरिटी हो कि अरे ये प्रभु जी का नाक बड़ा है, ये सारा लेके जा रहे हैं? कभी नहीं होता, क्योंकि what Krishna has planned for us ना, it's very natural and ईशावास्यम इदम सर्वम, कृष्णा बोलते हैं। इवन महात्मा गांधी also used to say this कि for the need of human beings there is enough, but for fulfill the greed we don't have anything. अगर एक, हम यहाँ पे 20 लोग हैं, अगर एक भी व्यक्ति ग्रीडी हुआ ना, वो सबके साथ गलत कर देगा। सो सोसाइटी ना इसे इकोसिस्टम से बंधा हुआ है। And when we are living in this world with a purpose of leaving this world now, having in our mind कि how we can leave this world, हाँ, मतलब मेरे को कैसे इस संसार से जाना है ना, then only we can attain this perfection. हाँ, perfection of giving. Otherwise हम लोगों के अंदर क्या होगा ना, बस मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, everything is for me, everything is for me. तो ये जो मेरा माई 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 कॉन्सेप्ट है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली आई वाज गिविंग वन सेशन, सो आई गिव दिस एग्जांपल दैट द स्मॉलेस्ट 1 liter वर्ड एंड द मोस्ट पॉइजनस 1 liter वर्ड इज आई। रीजन इज when we only think of I stands for expectations, unlimited expectations. एक्सपेक्टेशंस ऑफ ये मेरा डिज़ायर, दिस इज़ माई डिज़ायर, दिस इज़ माई लाइक, माई डिसलाइक, हाँ ये मुझे अच्छा लगता है। वी आर नॉट गिविंग स्पेस टू द पर्सन जो हमारे साथ रह रहे हैं। सो वी नीड टू सॉल्व दिस आई प्रॉब्लम, क्योंकि ये ना, आप अपने घर में यू कैन क्लेम आई, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, नहीं बोल सकते हो। वहाँ पे सबको ही अपना फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फ्रीडम, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, हाँ दिस इज माई चॉइस। नो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट आपका फ्रीडम आपके नाक तक ही है। हरे कृष्ण। आपके नाक के यहाँ पे किसी और का फ्रीडम स्टार्ट हो जाता है। आप बोलो कि मैं फ्रीडम हूँ, मैं ऐसे हाथ घुमाता रहूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, मैं तो फ्री हूँ। नहीं, आपका फ्रीडम बस यहीं तक है। इसके बाहर जैसे आप आते हो ना, नोज हमारा सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, और टमी, ये यही 2 चीज़ हो सकता है, या तो किसी का टमी बाहर होता है, बट
वहीं तक आपका फ्रीडम आप एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर यू कैन नॉट। सो फ्रीडम के साथ, फ्रीडम मीन्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम सब ह्यूमन बीइंग के अंदर एक फ्री विल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि गोइंग बैक टू कृष्णा, गोइंग बैक टू गॉड, अगर वापस ही जाना था तो यहाँ क्यों आए थे? वी ऑल केम बिकॉज ऑफ आवर फ्री विल। It's up to us if we want to stay. Hare Krishna. So if we want to stay here, it's our free will. If we want to go back, it's our free will. सब बेस्ट एग्जाम्पल, सी ये भगवत गीता क्लास है ना, नो वन इज फोर्सिंग अस ना टू कम, इट्स आवर फ्री विल। आपको बस कंफर्मेशन करना है, आई विल ज्वाइन और आई विल नॉट ज्वाइन। आपको कोई पोक नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे, बहुत दिन हो गए नहीं देखा बट उसको भी यू कैन आंसर। सो इट्स अप टू आवर फ्री विल टू वेदर टेक दिस स्टेप और टेकिंग ए बैक स्टेप। तो इस चैप्टर में कृष्णा हम लोगों को ना बहुत ही लविंगली, बहुत लविंगली समझा रहे हैं क्या, कैसे एट द एंड ऑफ द डे यू कैन ऑल रिमेंबर मी। सो अर्जुना आस्क फ्यू क्वेश्चंस एंड देन कृष्णा सेज ना, अर्जुन पूछते हैं कृष्णा से कि अब मेरे को बताइए कि इस संसार में ना व्हाट इज अध्यात्म, व्हाट इज अधिभूत, व्हाट इज अधिदैव। तो हम लोगों ने डिस्कस किया इन सब चीज़ को ना। आध्यात्मिक क्या होता है ना, आध्यात्मिक मीन्स योर आत्मा फर्स्ट थिंग, एंड देयर इज वन आध्यात्मिक कलेश ऑल्सो। आध्यात्मिक कलेश ना जो आप अपने आप से ही कॉज करते हो, आपको कोई और नहीं कर रहा है, आप खुद ही से अपने माइंड से अपने आप को परेशान कर रहे हो। जैसे हम सब लोग मान लो बैठे बैठे यहाँ सोचने लगे अभी खुद ही खुद, फिर से कोविड आने वाला है, कोविड आ जाएगा, बारिश हो रहा है, कहीं अभी अर्थक्वेक भी आ गया, घबराने लग गए, एंग्जाइटी, एंग्शियस हो गए अननेसेसरी। कोई बोल नहीं रहा आपको, अभी अमेजन ने भी ले ऑफ किया है, गूगल भी कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट बंद ना हो जाए, कहीं पैसा 2500 सब बंद ना हो जाए। हुआ नहीं अभी, एंड यू आर जस्ट क्रिएटिंग स्ट्रेस फॉर योर सेल्फ, सोच, टेंशन, एंग्जाइटी। तो वो जो एंग्जाइटी होता है ना, दैट इज कॉल्ड आध्यात्मिक कलेश। इट इज कॉजिंग ड्यू टू योर ओन माइंड एंड सेंसेस, खुद ही खुद परेशान किए हुए खुद को। एंड देन देयर इज अ अधिदैविक कलेश। अधिदैविक कलेश, आज कितना नुकसान हुआ कई लोगों का बारिश की वजह से, किसी का कार डंप हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी का वॉल टूट गया, किसी के बेसमेंट में पानी चला गया। मतलब ये आप यू कैन नॉट कंट्रोल दिस। So this is adhiदैविक which you cannot control, nature is controlling. And then there is a adhibhautik kalesh, the cause and the stress or suffering caused to you by some external living entities. हाँ, आपके बगल में कोई पड़ोसी में आ गया, उसने बुलडोजर चलवाया ऐसा कि आपके दीवार को भी गिरा दिया, और वो अपना कार पार्क कर रहा था, अपने अंडर 18 बच्चे को दे दिया कार चलाने के लिए, और उसने बैक मारते समय आपकी गाड़ी को हैमर कर दिया। आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप अपना तो बिल्कुल फोकस होकर चल सकते हो, सामने से कोई पागल आके कुछ करेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो ये क्या होता है, दीज थिंग्स कॉजेज, मतलब आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सफरिंग्स। सो अर्जुना आस्क फ्यू क्वेश्चन एंड देन अर्जुना फाइनली आस्क कृष्णा कि टेल मी, मैं आपको लास्ट मोमेंट पे परफेक्शन कैसे अटेन कर सकता हूँ? हाउ कैन आई रिमेंबर यू एट द एंड ऑफ माई बर्थ, एट द टाइम ऑफ डेथ, मैं आपको कैसे याद कर सकता हूँ? तो कृष्णा बोलते हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम यति नास्ति अत्र संशयः, एंड whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt। अगर आपने लास्ट मोमेंट पे कृष्णा को याद कर लिया, दैट इज परफेक्शन। हम लोगों ने देखा है बहुत सारे ओल्ड लोग ना, बुढ़ापे में वो लोग सीताराम या भगवान का नाम बोलते रहते थे और वो चले गए, सो दे हैव अटेन्ड परफेक्शन। बट आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई लोग
लास्ट मोमेंट पे भी दे आर ओनली कंप्लेनिंग और टॉकिंग अबाउट इधर उधर का चीज़। एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी आता है कैलाश के बारे में ना। वो एक बहुत बड़ा ना राजा टाइप का आदमी था कैलाश। सो एक बार उसका डेथ डेथ का टाइम आ गया। सो नारद मुनि केम और नारद मुनि उनको बोले कि चलो तुम्हारा टाइम आ गया। उसने बोला कि अभी रुक जाओ, अभी मेरे बच्चे बस बड़े हो रहे हैं। तो नारद मुनि ठीक है, थोड़ा टाइम ले लो। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों का फिर जैसे ही फिर नेक्स्ट टाइम आया कि चलो अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े, बस अभी शादी कराना है मुझे, तो शादी कराने दो, देन आई विल कम। शादी भी हो गया, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप। बच्चों के अभी बच्चे हुए हैं, थोड़े दिन बस मुझे खेलने खिलाने दो, मैं आ जाऊंगा। तो फिर नारद मुनि आया। लास्ट में नारद मुनि को नहीं आना पड़ा, डेथ पर्सोनिफाइड खुद आ गए। और डेथ जब आता है ना, यू कांट हैव एनीथिंग, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। इट्स लाइक यू आर रेंटिंग ए हाउस और लैंडलॉर्ड आए, आपको बोले भाई खाली करो, आपको करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो अब डेथ जैसी आया तो कैलाश परेशान हो गया। अरे अभी तो मेरा ये था वो था ऐसा था, मेरा मेरा पूरा संपत्ति है यहाँ पे, मेरा घर है, मुझे कौन देखेगा, घर को कौन संभालेगा, बच्चे सब बाहर जा चुके हैं, मुझे ये घर संभालना है, घर संभालना है, इस टेंशन में। लेकिन डेथ तो डेथ है, बिकॉज ही हैड दैट स्ट्रॉन्ग डिजायर टू प्रोटेक्ट हिज वेल्थ, हिज हाउस, he took birth as a snake in that same house। और जब उसके बच्चे आए ना, तो वो स्नेक था, तो नारद मुनि आए उसको देखने के लिए और पूछे कि तुम यहाँ पे अभी तक हो, मैं तुमको बोला था वापस चलो, उस वक्त चलते तो मैं भगवान के पास ले जाता, अभी तो बोले नहीं मुझे यहीं रहना है, आई हैव टू प्रोटेक्ट, मेरे को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पे मेरा वेल्थ है, कोई और आ जाए, इसलिए मैं उसको डराता हूँ। लेटर ऑन कौन आया पता है, उसका बेटा आया बाहर से, एंड बेटे ने एक्चुअली he killed that snake। that time कैलाश रियलाइज कि अरे मैं तो ऐसे इल्यूजन में था, इन दैट स्नेक बॉडी हाउ कैन आई एक्सेस टू दैट वेल्थ ना, मैं कुछ एक्सेस नहीं करता, आई वाज प्रोटेक्टिंग द वेल्थ फॉर माय चाइल्ड ओनली एंड दे ओनली किल्ड मी। एंड सेम थिंग हैपेंस ना, that's why in our rituals na we follow these things na, when someone die na we follow a particular ritual for किसी के यहाँ 3 दिन का, किसी के यहाँ 10 दिन का, किसी के यहाँ 13 दिन का ना। why this happens ना, because see I don't know we should discuss or not, but see when we see a dead body ना, कितना भी आप वो पायस व्यक्ति हो कुछ भी ना, there is a kind of negative energies, बहुत strong negative energies होता है उसके आसपास, everyone is crying, everything is looking so gloomy, मतलब वहाँ पे चीजें ना बहुत अच्छा नहीं लगता, मतलब somehow other अंदर से it gives so much of pain। the moment that body goes out ना for cremation and all, gradually things get settled, धीरे धीरे स्मूथ होने लगता है। क्यों होता है ऐसा ना, सो अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण इट सेज कि द मोमेंट ए बॉडी लीव्स दिस, मतलब ना सोल लीव्स दिस बॉडी ना, सोल को बहुत दिक्कत होता है, वो जाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि उसको कि चलो मैं अभी निकल जाता हूँ, नहीं, दे डोंट वांट टू लीव। दैट्स व्हाई डेथ इज सो फियरफुल फॉर सम पीपल। किसी का आंख खुला का खुला रह जाता है, किसी का पूरा जीव, व्हाई, बिकॉज नो वन वांट्स टू डाई। तो वो इतना पेनफुल बताते हैं दैट 6 करोड़ स्कॉर्पियंस आर बाइटिंग, 6 करोड़ स्कॉर्पियंस आर बाइटिंग, इट इज सो पेनफुल। एक स्कॉर्पियो हमको काटता है ना, इट इज पेनिंग अस सो मच। डेथ के टाइम पे क्या होता है, इट्स लाइक 6 करोड़ स्कॉर्पियंस दे आर बाइटिंग पर्सन। दैट्स वाई ना, मतलब समटाइम्स दे पास टूल while passing this body, it is so painful, so fearful। so तो जब हम लोग डेथ बॉडी देखते हैं तो बताते हैं वो जब बॉडी से निकलता है सोल ना, उसके आसपास रहता है कि मेरे को इसमें वापस जाना है, मेरे को फिर से जाना है, बट सिस्टम ही नहीं काम कर रहा, जा ही नहीं सकता है। फिर वो देखता है सोल कि मेरे लोग सब इतना रो रहे हैं, हाँ, दे लव मी सो मच, तो उसको भी पेन होता है।
द मोमेंट ही सीज कि यार ये तो मुझे उठा के ले जा रहे हैं, ही स्टार्टेड गेटिंग फियरफुल, उसको दिक्कत होने लगता है। एंड देन जब उसको क्रिमेशन के लिए लेके जाते हैं, उसको लगता है कि अब शायद मुझे ठीक कर देंगे, उसको बर्न करते हैं। सो फियरफुल फॉर हिम, मेरे को खत्म, मतलब अब तो दिख भी नहीं रहा मुझे ऑप्शन। अभी तक तो मुझे दिख रहा था कि मेरा बॉडी मुझे दिख भी नहीं रहा, इट बर्निंग। वो इतना फियरफुल होता है वो सिचुएशन उसके लिए, पेनफुल। ही ट्राइज टू अटैक दीज पीपल, एंड दैट्स वाई जो व्यक्ति वो फाइनल राइट्स करता है ना, इट सेज कि उसको अकेले में नहीं रखना है, एंड ही गेट्स सो मच ऑफ फियरफुल ड्रीम्स। हम लोग कभी बात कर सकते हैं ऐसे लोगों से ना, उनको बहुत डरावने सपने आते हैं। सो वो जो 13 दिन होता है ना, इट्स सो पेनफुल फॉर देम, द ओनली वन थिंग इज हेल्पिंग देम, द मोमेंट दे आर चैंटिंग राम नाम। एक एक नाम भगवान का उस वक्त जो लिया जाता है ना, वो उसको ना इतना, जैसे ना किसी प्यासे व्यक्ति को पानी देने के समय, तो उसके थर्स्ट को बुलाता है, एंड एक एक नाम बताते हैं। इट इज हेल्पिंग देम। व्हेन वी रिसाइट्स भगवत गीता, वो उसको इतना फायदा करता है। तो वो 13 दिन का पीरियड होता है ना, व्हेन सोल इज एक्चुअली उसी के घर के आसपास रहता है, एंड धीरे 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 ही लीव्स। ये जो अच्छा से डेथ होता है उनके केस में, someone committed suicide और ये ना, then they suffer so much. So उस वक्त क्या काम करता है ना, एक्चुअली यही प्रोसेस काम करता है। when we recite shlokas or when we chant the mantras, it helps them. अदरवाइज ये सारा चीज क्या क्रिएट करता है ना, मतलब सोल के लिए सो फियरफुल। सो कृष्णा ने भगवत गीता में बताया दैट द फॉर्मूला इज लास्ट मोमेंट यू शुड रिमेंबर मी। बट ये कैसे पॉसिबल है? इज इट सो इजी? कोई कोई सोच सकता है कि ठीक है ना, 60 साल तक मस्ती करते हैं, फिर लास्ट में 10-12 साल प्रैक्टिस करके कर लेंगे, तब भी शायद यू कैन डू, लास्ट 10 years ऑल्सो यू कैन अचीव। बट अगर ये सोच रहे हैं कि लास्ट में 15 दिन पहले कर लेंगे, इट विल बी सो टफ, डिफिकल्ट, क्योंकि हमको वही याद आएगा जो हमने पूरे लाइफ किया है। मुझे याद है एक बार मैं उसको पूरा झगड़ा याद आ रहा था। उनको पता है क्या याद आ रहा था कि कैसे एक्चुअली हिंदू और मुस्लिम के बीच में राइट्स हुआ था 1947 के टाइम पे। शी वॉज रिकॉलिंग ऑल दीज मेमोरीज, एंड इन द ईयर 2013, 60 साल के बाद व्हाट शी इज रिमेम्बरिंग, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस और इम्प्रेशन शी हैड। सो उसको वो याद आ रहा था, एंड दैट्स वाई हम टेम्पल्स जाते हैं, व्हेन वी अटेंड सम आरती और अभिषेकम, वो इम्प्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। देखो हमारे इम्प्रेशन कैसे क्रिएट होता है ना, हम सब लोग, आपके लाइफ में कभी झगड़ा हुआ है किसी का? ऐसे वाला, ये वाला फाइट स्कूल में हुआ है ना सब, किसी किसी का, तो सबको याद है कि कैसे हुआ था, बिकॉज हमारा पूरा सेंसेस एक्टिव हो जाता है, मार दूंगा, ये कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, मतलब पूरा सेंसेस एक्टिव था मेरा। सेम वे ना, वैसे इंप्रेशन में जहाँ पे हमारे सारे सेंसेस इन्वॉल्व है ना, वो इंप्रेशन हमको हमेशा याद रहता है, वो संस्कार हमेशा याद रहता है। तो जब हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पे क्या घंटी बज रहा है, करताल मृदंगम, ये सारा कीर्तन हो रहा है, बहुत पावरफुल ना, भगवान का सुंदर दर्शन हो रहा है, अभिषेक हो रहा है भगवान का, और भगवान के बॉडी से तुलसी लीफ, हनी, ये सब आ रहा है, हम देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, मतलब हमारा पूरा सेंसेस इन्वॉल्व है उसमें, वी आर डांसिंग। सो ये इंप्रेशन हमको याद आ जाएगा लास्ट मोमेंट। सो ये साइंस है। एंड देन बोलते हैं ना, स्मर्तव्या सततम विष्णु विस्मर्तव्या न जातुचित सर्वे विधि निषेधाशुर एक और एवं किंकरा। दैट हमारे इस दुनिया में हमको रहना है ना, यहाँ पे बहुत सारा डूज और डोंट्स हैं, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। या तो आप इसमें फंस जाओ, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं तो दूसरा एक चीज कर लो, यू डेवलप लव फॉर कृष्णा। एंड हाउ वी कैन डेवलप लव फॉर कृष्णा? बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस। कृष्णा ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है, जस्ट बाय ट्राइंग कि उसको मैं फॉलो करूं, कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। हम लोग देखिए, हाँ, आई एम टेलिंग यू, हाँ,
अभी हम लोगों को कितना, आई थिंक 8th वीक वी आर इन ना, 8th और 9th वीक, 2 महीना हुआ है। 2 महीने के अंदर हमारी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम आएगा ना, आप इमीडिएटली यू विल रिमेम्बर कृष्णा। दैट इज द प्रूफ कि आपका कृष्णा के प्रति कुछ अफेक्शन डेवलप हो गया। जस्ट इमेजिन, अभी अभी देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम चल रहे हैं, एकदम से कुछ गड्ढा आया, छींटा आ गया हमारे कपड़े में, ओ हम क्या बोलते हैं, ओ शिट। हाँ, ऐसे ही होता है ना। शिट का मतलब क्या होता है सबको पता है। एट द एंड ऑफ द टाइम, जब डेथ के टाइम पे सपोज ऐसा कुछ हो, आप क्या बोल, ओ शिट। तो बोलते जो भी आप लास्ट में याद करोगे आपको वही बनना पड़ेगा, व्हाट वी विल बिकम। सो वी हैव टू चेंज दिस ओ शिट टू ओ कृष्णा, एंड इट हैपेंस, इट हैपेंस। एक बार कुछ डिवोटीज ना जा रहे थे, सो एक ट्रैक्टर वाला दम से सामने आ गया, दम से मतलब होता है ना, गांव के बच्चे लोग ट्रैक्टर चलाना सीख जाते हैं, और सामने आ गए और ऑलमोस्ट डिवोटीज उसको ठोकने वाले थे। उस वक्त ने इतने जोर से बोला, अरे बाप। ऐसे बोला, उसने बोला, अरे प्रभु जी आज तो मैं फेल हो गया, आज तो डेथ आ गया था सामने में और मैंने पापा को याद किया अपने, कृष्णा नहीं बोल पाया मैं। तो बोला कि मैं प्रभु जी 6 साल से आई एम चैंटिंग, लेकिन देखो जैसी होने वाला था मुझे अरे बाप याद आया, तो मैं पापा के घर में कुछ बनता। और अगर मेरे पापा किसी और लोक में होंगे तो उनके पास पहुंच जाता। सो दिस इज हाउ साइंस ऑफ डेथ इज। लेकिन अगर हम ग्रेजुअली ना प्रैक्टिस करेंगे, हरे कृष्णा, हेलो की जगह हरे कृष्णा ये सब बोलते हैं ना, धीरे धीरे हमारी लाइफ में हैबिट्स बन जाएगा। मतलब दिन भर में आप हमेशा चलते फिरते इधर उधर किसी को हरे कृष्णा बोला, हम लोग बर्थडे भी मनाते तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, हरे कृष्णा टू यू। सो हर चीज में वी कैन एक्चुअली ब्रिंग कृष्णा इन द पिक्चर। अब कोई व्यक्ति ये बोल सकता है, कोई व्यक्ति बोल सकता है क्या कि मतलब क्यों इसका जरूरत है, हाँ आपको क्या प्रूफ है, आप जो ये सब बता रहे हो डेथ के बाद ये होगा नहीं होगा, अब मान लो नहीं हुआ तो, हाँ मान लीजिए जैसा साइंस बताता है कि डेथ इज नेचुरल, ये केमिकल बॉडी और रिएक्शन ये सब खत्म हो जाएगा और डेथ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका तो ये सारा फिलोसफी, ये लेक्चर ये सब बैठा का बैठा रह जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद हमारे जो फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, उनसे किसी ने पूछा ये क्वेश्चन कि मतलब आप इतना बता रहे हो और मान लो कि आपका ये सारा चीज ऐसी फॉल्स हुआ, तो आपका क्या क्या फायदा इतना चीज करने का। प्रभुपाद बोले ठीक है, हमारी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, हाँ हम क्या पहाड़ पे जाके बैठे हैं, हम क्या फैमिली के साथ नहीं है, क्या हमारे बच्चे नहीं, वी आर हैविंग एवरीथिंग, हमारा घर है, हम घर को सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, रेदर वी आर ईटिंग सो नाइस प्रसादम, इतना अच्छा खाते हैं, सब कुछ है, डांस करते हैं सुबह सुबह। आप लोग कभी मंगला आरती में आइए टेम्पल में, आप देखो 4:30 वी आर ऑल डांसिंग, सुबह सुबह डांस कर रहे हैं, दे आर ऑल हैप्पी ना। फोर्सफुली आप किसी को कितने दिन तक डांस करा सकते हो, हाँ, या पैसा देके कितने दिन डांस करा सकते हो, लोग नेचुरली दे आर डांसिंग। तो ये चीज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर हैप्पी। हाँ, तो इस लाइफ में दे आर हैप्पी नाउ। आप उस दूसरे लाइफ में चले जाओ, वेयर यू आर ट्राइंग टू एंजॉय एवरीथिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग, और लास्ट मोमेंट में अगर ये सच निकला तो देन व्हाट विल यू डू। अगर ये सच निकला एंड आपने बिल्कुल कृष्णा के बारे में कभी नहीं सोचा था, यू वर ओनली फोकसिंग ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन, तब आप क्या करोगे। सो मतलब हर सिचुएशन में हु इज विनिंग, डिवोटीज दे आर विनिंग, बिकॉज वो जब है, हमारा हर महीने तो एक फेस्टिवल होता है, मतलब आवर फेस्टिवल इज लाइक, मतलब डांस कीर्तन सब कुछ प्रसादम, इतने सारे डिवोटीज मिलते हैं ना। आपको पता है इतना उसको क्या बोलते हैं, क्वेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं जब भीड़, क्वेस जो भी, इतना वो होता है मैनेजमेंट में, उल्टा फुल्टा इधर उधर, बट ना किसी को वो याद ही नहीं रहता। एवरीवन इज रिमेम्बरिंग कि कितना अच्छा लगा, इतने सारे डिवोटी से मिला, इतने लोगों से मिले, और आप सच में जब उनसे मिलोगे ना, यू विल फील कि ये मेरे अपने लोग हैं, वी बिलोंग टू दिस फैमिली। और वो एक महीने के लिए पीपल आर हैविंग टेम्पटेशन की कब वो फेस्टिवल आए, कब हम मिले। अभी हमारे कोविड के टाइम पे ना वी स्टार्टेड फ्यू ऑनलाइन प्रोग्राम्स,
तो कोई गुजरात में है, कोई कोलकाता में है, कोई चेन्नई में है। सो वो लोग ना साल में जन्माष्टमी में आते हैं सब, 3 बार से ऐसा हो रहा है। तो अभी से दे आर प्लानिंग कि प्रभु जी वी विल कम, वी विल हैव दिस सेलिब्रेशन, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, मतलब एक बड़ा फैमिली हो चुका है। आप लोगों को, कितने लोगों को वो इम्प्रेशन है बचपन में, व्हेन वी यूज्ड टू गो टू द नानी हाउस, की नानी घर जाना है गर्मी की छुट्टियों में, एक अलग ही मजा आता था कि उनके भी बच्चे आने, और पूरा लगता था पूरा घर सर पे उठ जाएगा ऐसा। तो इस टाइप का एटमोसफेयर वी कैन क्रिएट, हाँ, जस्ट बाय दिस एसोसिएशन ऑल्सो ना। अगर वी विल कंटिन्यू दिस एसोसिएशन फॉर 2-3 मोर मंथ्स ना, ये एक ऐसा बड़ा फैमिली बन जाएगा ना कि इन योर हैप्पीनेस और इन योर पेन आप सबसे पहले इन्हीं लोगों को याद करोगे। दिस विल बिकम योर सोर्स ऑफ मतलब हैप्पीनेस, और शेयरिंग योर मोरोसनेस और डिस्ट्रेस, आपको यही ग्रुप याद आएगा। दिस इज द पावर ऑफ डिवोशनल एटमोसफेयर और डिवोटीज एसोसिएशन। सो हाँ, कृष्णा बताते हैं, आप लोगों को गर्मी लग रहा है, हाँ, आप लोग ऐसे करो ऐसे, तो एक दूसरे का हवा पहुंच जाएगा। मंदिर में आप आएंगे ना, तो समटाइम्स वहां पे तो स्टिल हेयर वी हैव सो मच ऑफ, सो ये जब ऑन होगा आई विल शो यू वन ब्यूटीफुल वीडियो। मैं आप लोगों को एक, यस, सो कृष्णा बताते हैं कि हम कैसे एक्चुअली में कृष्णा को अटेन कर सकते हैं। तो एक श्लोका बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं अनन्य चेत सततम। हाँ, सततम मतलब हमेशा, हाँ, और यू कैन से दैट कंसिस्टेंटली। जैसे बोलते हैं ना, एक एक ड्रॉप पानी का एक ही पॉइंट पे गिरते रहता है, गिरते रहता है, गिरते रहता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस पत्थर को भी फोड़ सकता है वो, इतना पावर होता है एक ड्रॉप में। सेम थिंग आप लोगों ने ये सुना होगा ना, ब्रिज पे कभी भी मार्च फास्ट नहीं करते, हाँ, नहीं तो ब्रिज को गिरा देते हैं। और ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कई बार कि अगर किसी मिलिट्री कैंप या कोई ऐसे होता ना रेजिमेंट पूरा गया और 100-150 लोगों ने एक बार मार्च फास्ट कर दिया, वो गिर जाता है। बिकॉज कंसिस्टेंसी और एक प्रेशर जो होता है ना, बार बार एक ही आवाज, साउंड, सारा चीज एक बार एक्ट करता है, तो इतना वाइब्रेशन क्रिएट होता है, 7-8 कदम में ही गिरा देते हैं, ब्रिज गिर सकता है, इतना पावर होता है किसी कंसिस्टेंट एफर्ट्स में और कंबाइंड एफर्ट्स। तो सेम क्या बोल रहे हैं, अनन्य ना अन्य, अनन्य मतलब दूसरा और कुछ नहीं। चेत सततम, चेत मीन्स योर सोल, योर सोल, उसको हमेशा क्या करो, सततम, हमेशा मेरे ऊपर क्या करो, यो माम स्मरति नित्यशा, स्मरण, मेरा स्मरण करते हैं, जो भी मुझे स्मरण करते हैं ना, नित्यशा, विदाउट फेल, कंटिन्यूसली। तस्याहम बोलते हैं, तस्याहम, फॉर देम अहम, तस्य मतलब वो उनके लिए, अहम आई, सुलभ बोलते हैं, सुलभ पार्थ, इतना इजी हो जाता हूं मैं उनके लिए, इतना इजीली दैट नित्य युक्त योगिना 100% गारंटी दैट they will get united with me at the end of the day. And this is how this process works. When we chant, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, purpose of this chanting is this only, that हम क्या कर रहे हैं, हम अपने impressions को, कृष्णा I want to remember you, I want to serve you, कृष्णा I want to serve you, continuously करते 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 हम इस प्रोसेस में पहुंचते हैं। Now the point is कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये एक अलग डायमेंशन है ना, नो। कृष्णा बोलते हैं ना अर्जुन को, बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हर एक टाइम, कालेषु मतलब हर टाइम पे, व्हाट यू हैव टू डू, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपना बुद्धि और मन क्या करो, मेरे पे अर्पित करो, मामई अवश्यसी असंशय, यू विल अटेन मी विदाउट एनी डाउट, देयर इज नो संशय, कोई संशय नहीं है। कैसे, तस्मात्, अब फाइट करो। अर्जुन का क्या सिचुएशन है, ही हैज टू फाइट ना, वहां पे उसको जगह, हमारे लिए क्या है, हमको ऑफिस जाना है, हमको अपने फैमिली को केयर करना है,
ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डूइंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको हमेशा क्या करना है, माम अनुस्मरा, कृष्ण को अनुस्मरण, स्मरण करना है। दिस इज हाउ आवर लाइफ विल गो। और वो जब हम स्मरण करेंगे क्या होता है, नेचुरली आप किसी के बारे में बार बार सोचो तो नेचुरली यू विल डेवलप लव फॉर दोस पर्सन। और आपको किसी से प्रेम हो गया, नेचुरली एट द एंड ऑफ द डे आप किसको याद करोगे? जब आप मुसीबत में होते हो, आपको सबसे पहले जिसका याद आता है ना, आप समझो दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू यू। डिवोटीज के साथ क्या होता है, द मोमेंट दे गेट इनटू दिस प्रॉब्लम ना, दे रिमेंबर कृष्णा। ये बहुत सुंदर पास टाइम आता है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है उनका नाम? एक किंग है, एक राजा है, उनका नाम रंती देव। जानते हैं आप लोग, सुने हिस्ट्री में अगर हम लोग पढ़े होंगे ना, एक किंग थे रंती देव। तो उनके बारे में वर्णन आता है कि वो जब राजा थे ना, तो मतलब अपने प्रजा का इतना केयर करते थे, इतना ध्यान रखते थे ना, कि मतलब हमेशा प्रजा उनको ना मतलब बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। एक बार क्या हुआ ना, उनके पूरे पूरे साम्राज्य में सूखा आ गया, पूरा ड्राफ्ट, मतलब पानी भी नहीं, फसल भी नहीं। सो जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था ना, वो बढ़ता खत्म होने लगा। एंड ही मेक श्योर कि सब कोई को खाना मिल गया है। एंड देन वो बैठे अपने फैमिली के साथ खाने के लिए। वो जैसे ही बैठे ना, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण आ गया और उसने बोला कि मैं भूखा हूँ, कैन आई गेट सम मील। उसने अपना प्लेट दे दिया। फिर उसने अपने परिवार को बोला कि आप लोग प्लीज खाओ। जैसे उसके फैमिली वाले खाने वाले थे ना, एक एक जंगल से एक लड़का आया और बहुत सारे डॉग्स थे उसके पास, बहुत सारे डॉग। उनको लेके आ गया, बोला कि मैं भी भूखा हूँ और मेरे कुत्ते भी भूखे हैं, प्लीज कैन यू फीड अस। उसने वो फैमिली वाला मील्स भी दे दिया कि हाँ ठीक है तुम लोग खा लो। जब वो भी खा लिया, देन बस उसके पास पानी बच गया था। और वो जब पानी को पीने ही वाला था, वहां पे एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको बोलते हैं आउटकास्टेड पर्सन, जो कि मतलब सोसाइटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, किसी काम का नहीं, ऐसा सोसाइटी के हिसाब से। वो व्यक्ति आता, बोलता मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे को थोड़ा पानी मिलेगा क्या? रंती देव बिना सेकेंड थॉट के ही गेव हिज वाटर टू हिम, और वो पानी देते हैं। नाउ ही हैज लेफ्ट विथ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। वहां पे एक बहुत पावरफुल प्रेयर आता है। प्रेयर क्या बोलते हैं ना, मैं वो प्रेयर लिख के लाया था। मैं आप लोगों के लिए वो प्रेयर पढ़ता हूँ। वो बोलते हैं, उसका संस्कृत वर्जन मुझे नहीं मिल पा रहा था, बट बोलते हैं आई डू नॉट प्रे टू द लॉर्ड फॉर 8 परफेक्शंस। 8 परफेक्शन होता है ना, बोलते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, बोलते हैं ना, पढ़ते हैं हम लोग अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हाँ, मुझे अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे पावर नहीं चाहिए। अष्ट सिद्धि पता है क्या होता है? योगी लोग होते हैं ना, डिफरेंट, किसी का नाम अगीमा, लगीमा, हाँ लहीमा, इस टाइप का है। मतलब आप यहाँ बैठे हो और आप अपने माइंड से कहीं से उठा के ले आओगे एप्पल। मतलब ऐसे ऐसे योगी हैं। बताते हैं मतलब किरोरीमल बाबा के बारे में ना, जिनसे मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स ये सब बहुत इंस्पायर्ड हुए थे, उनसे मिले थे। तो ऐसा बताते हैं कि वो डुबकी मारते थे यहाँ पे संगम में इलाहाबाद में, और निकलते हिमालय में थे। सो ही हैड दैट पावर, मतलब ऐसा उनके बारे में बताया जाता है। सो योगीज दे आर सो पावरफुल पीपल। तो ये सारा सिद्धि इसको बोलते हैं, लघिमा। वो अपने बॉडी को बहुत छोटा कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ना, उसका एक डिस्कवरी पे एक चैनल आता है ना, मतलब बोलते हैं उसको अननेचुरल और समथिंग, को एक वर्ड बोलते हैं, मतलब ह्यूमंगस पावर दिखा रहा है। एक व्यक्ति है, वो ट्यूबलाइट खा ले रहा है। सो दीज आर ऑल सम काइंड ऑफ सिद्धीज ओनली। एक व्यक्ति है जो अपने आप को एक जार के अंदर पैक कर ले रहा है और उसको अपने आप को बर्फ में डाल दे रहा है। सो वी कैन ऑल डेवलप सच काइंड ऑफ सिद्धि, बट व्हाट ही इज प्रेइंग फॉर, बोला कि आई एम नॉट एस्पायरिंग टू गेट एनी ऑफ दिस सिद्धि, आई डोंट नीड एनी ऑफ दिस सिद्धि। हाँ बोलते हैं, नॉर फॉर सेल्वेशन फ्रॉम रिपीटेड बर्थ,
I want only to stay among living entities and suffer all distress on their behalf. I want to suffer on these people. मतलब इन लोगों के behalf पे मैं सफ़र करना चाहता हूँ. ये कितना पावरफुल प्रेयर है. कोई प्रे कर सकता है इतना पावरफुली? वही व्यक्ति करता है जो जिसको कृष्ण से प्रेम है. उसको पता है कृष्णा मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे. एंड आई विल शो यू वन एग्जाम्पल. हम लोगों को लग सकता है ना कि ये सब तो बोलने का बात है, स्क्रिप्चर्स में है. आई विल शो यू एक रियल एग्जाम्पल. सो स्क्रीन पे आ रहे हैं ना. सो आई विल टेल यू अबाउट दिस सन्यासी ना. he is His Holiness Bhakti Tirtha Swami. So इनका ही इज अ ब्लैक अमेरिकन. जब ये अमेरिका में थे ना तो उस वक्त मतलब मार्टिन लूथर किंग इन लोगों ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया हुआ था. ब्लैक लोगों को ना मतलब बोलते हैं कि एक रैट था ना अमेरिका में, उसके पास भी ज़्यादा राइट्स था एक ब्लैक पर्सन के कंपैरिजन में. मतलब इन लोगों को इतना ह्यूमिलिएट किया गया, इतना ह्यूमिलिएट किया गया. एंड दिस पर्सन बिकम द फर्स्ट पर्सन टू ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन साइकोलॉजी. मतलब इतना मेहनत किया. एंड वो ब्लैक थे. बताते हैं कि स्लम्स में रहते होते थे एंड इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया. एंड ही जॉइंड द पार्टी ऑफ मार्टिन लूथर किंग. और मेहनत करते 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 ही रीच्ड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. एंड उनको प्रॉब्लम था ना, बोल नहीं पाते थे, हकलाते थे. तो उन्होंने ना एक क्रिश्चियंस का ना एक क्लास होता था हर फ्राइडे को, उसको ज्वाइन किया. और बताते हैं कि द मोमेंट ही ज्वाइन ना 2-3 वीक के बाद ना ही बिकम एक्सपर्ट. जैसे हमारे धूपर अंकल जी हैं उनको भगवत गीता का ना इतना नॉलेज है ना कि ही कैन एक्चुअली टेक दिस क्लास. सो उनको बहुत नॉलेज है. सो ऐसा ही हुआ, वो जाते थे उस ग्रुप में बैठते थे चर्च वाले. और जो वहाँ पे चर्च का वो फादर आते थे ना, उससे ज़्यादा ये बताने लगते थे. वो फादर आना बंद कर दिया. और बताते हैं कि द मोमेंट ही स्टार्टेड स्पीकिंग ना, उनका वो प्रॉब्लम खत्म हो गया. सो ही ओनली टुक बर्थ टू स्पीक अबाउट गॉड. बट वहाँ पे पढ़ते गए पूरा बाइबल पढ़ लिया. उनको लगा ना आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, समथिंग इज लैकिंग. देन ही केम टू नो कि मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है. देन इनके एक गुरु बने. उन्होंने उनको बोला योगा करो, योगा सीखो. एंड इन्होंने बहुत योगा सीखा, सब कुछ करने लगे. बोले कि मुझे आई एम स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग हायर, मुझे कुछ और चाहिए. आई वांट टू स्प्रेड लव, आई वांट टू लव पीपल. इतना उन्होंने बोला यू गो एंड ज्वाइन दिस मूवमेंट. एंड इन 1971 और 72 ही केम टू ISKCON एंड ही मेट श्रीला प्रभुपाद, ISKCON founder Acharya. And he immediately after meeting him, he decided कि this is my life. And then he wrote so much of books. इन्होंने एक बुक लिखा है सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर, जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है. और लीडर्स को बहुत अच्छे से उन्होंने ना महाभारत के प्रिंसिपल्स को दिया है, जो कि मतलब बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस दे आर फॉलोइंग द बुक्स. आप सर्च कर सकते हो इनका सर्वेंट लीडर, मैं आपको भेजूंगा. बोलते हैं लीडरशिप फॉर सम फॉर नेक्स्ट जनरेशन और समथिंग. आई विल शेयर, मेरे पास उसका PDF है. तो इन्होंने बहुत पावरफुल बुक्स लिखा साइकोलॉजी के ऊपर. एंड इन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर को एक लेटर लिखा इन द ईयर 2001, अक्टूबर 2001. अपने स्पिरिचुअल मास्टर को एक लेटर लिखा. और उस लेटर में लिखा कि मैं इतना स्प्रेड करना चाहता हूँ ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं. इनसे काउंसलिंग लेते थे मोहम्मद अली द बॉक्सर, और साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला. आप पढ़ेंगे ना नेल्सन मंडेला का बुक्स, तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिम कि आई यूज टू टेक, इनसे गाइडेंस लेते थे वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में कैसे. एंड इन्होंने ना बहुत किया. इनको साउथ अफ्रीका का ना, जैसे हमारा भारत रत्न है ना, तो साउथ अफ्रीका का जो सबसे टॉप मोस्ट क्या जो भी बोलते हैं उसको वो उनको मिला हुआ है. वो उपाधि इनको दिया है साउथ अफ्रीका में, बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ किया ब्लैक लोगों के लिए. सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को ख़त्म कर लिए दुनिया से. ही रोट इन दैट लेटर that I want to suffer
on behalf of all the people who are suffering and जो कि चाहते हैं, they want to practice Krishna consciousness but for some reason because of their sinful actions वो नहीं आ पा रहे हैं. I want to take all their sufferings and सब कुछ अच्छा चला था. मतलब he was on the top of the leadership position. ISKCON में he was on the top. Books उनका viral हो रहा था, सब कुछ. He got cancer. Just after writing that letter, 2 months back, he got a cancer. And धीरे 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 his body started getting deteriorate. And now this video, ये इस वीडियो के 3 दिन बाद महाराज he left this world. And what I am trying to show you, this is how a person can leave this world. So see. इन्होंने ना अपने जब when he was young ना, so he used to worship one deity. The deity's name was राधा दामोदर जी. छोटे से विग्रह थे. तो इनके अंदर इतना एनर्जी था ना, मतलब प्रभुपाद जी बुक्स ट्रांसलेट करते थे. बुक्स अभी पब्लिश भी नहीं हुआ था और ये जाके लाइब्रेरीज में बेच के आ जाते थे बुक्स को. अभी वो बुक मार्केट में नहीं आया है, अभी वो मतलब प्रिंटिंग नहीं हुआ. इतना इनके अंदर इंथुजियाज्म था ना, ये सेल करके आ जाते थे लाइब्रेरीज में और बाद में लाइब्रेरीज उस बुक को प्रोक्योर करता था. जब इनको कैंसर उस स्टेज में जा चुका था ना, ये बहुत अच्छा डांस करते थे कीर्तन में ना, इनका एक पैर काटना पड़ा और अभी इस बॉडी में ही इज नॉट हैविंग वन लेग. इस वीडियो के बाद ना पता है क्या होता है, जस्ट टू मेक पीपल हैप्पी ना कि आई एम गुड, वहाँ पे एक सूटकेस था इनका. इन्होंने बोला कि मैं उसको उठा लेता हूँ और उन्होंने जैसे उसको उठाया ना, बिकॉज उनका पूरा बॉडी अंदर से कैंसर पूरा फैल चुका था, ये पूरा कॉलर बोन उनका टूट गया, बैक के साथ वो नीचे चला गया. मतलब ही वॉज हैविंग सो मच ऑफ पेन. उस पेन में ही इज चैंटिंग एंड नॉट ओनली चैंटिंग, ही इंस्पायरिंग सो मच ऑफ पीपल. यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और देखेंगे ना आप, सबसे अगल बगल में सबको हंस के बात कर रहे हैं एंड ही इज क्राइंग. इनका एक बुक है ब्लैक लोटस, ब्लैक लोटस बुक है. इतना इन्होंने ह्यूमिलिएशन फेस किया अपने पूरे लाइफ में एंड ही फाउंड सॉल्यूशन इन भगवद गीता. ही सेड कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन एंड देन मतलब इन्होंने अपने लाइफ का पर्पस बना लिया. फॉर दैट मैटर ही वाज नॉट इवन इंडियन. हम लोगों को तो बचपन से पता है कृष्णा एंड ऑल. उन्होंने परेशान हो के ना कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लोग ये जो रेसिज्म और ये सारी चीज से बाहर कैसे हम आ सकते हैं. He found that Krishna consciousness is the only solution. एक इनका इंटरव्यू है, आप वो देखेंगे ना तो उसमें वो जाते हैं वो बोलते हैं कि that the only thing lacking in this world is lack of love for Krishna. Because the moment we will all start loving Krishna, naturally हम सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना that मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है और ये है वो है, दिस है दैट है. ये सॉल्यूशन नहीं है. बिकॉज आप अगर मुस्लिम को कोसते 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 आप मर गए, आपको नेक्स्ट टाइम मुस्लिम बनना पड़ेगा. आप पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद करते करते अगले जन्म में पाकिस्तान में आओगे आप.
और पाकिस्तान के कोई गद्दार नेता बनेंगे पाकिस्तान को डुबाने के। मतलब दुश्मन था लेकिन जन्म पाकिस्तान में हुआ, डुबाया पाकिस्तान को सो हम लोगों को ना इतना कॉन्शियस होना चाहिए दैट हाउ कैन वी टॉक सो, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते, पाकिस्तान को तो मर जाना चाहिए। कैसे मर जाएगा हमारे बोलने से कोई मर जाएगा तो सब लोग मर जाते। हमारे बस रहता तो केवल हम ही जीते और तो सब खत्म ही हो जाते। ऐसा नहीं है। सो इतना हेट्रेड, तो ही फेस्ड ऑल दीज थिंग्स एंड देन ही एक्चुअली मतलब स्प्रेड किया लव। इतना बुरा बताते हैं, रशिया में बैन था भगवत गीता, रशिया में बैन था तो स्मगलिंग करते थे भगवत गीता का स्मगलिंग। सो मतलब इन लोगों ने कितना ब्लड दिया है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन। अभी रशिया इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा डिवोटीज ना कृष्णा के रशिया में, मोर देन 10 लाख पीपल फॉलोइंग कृष्णा इन रशिया। हमारा जब परिक्रमा होता है ना वृंदावन मायापुर का, 10-15 हज़ार लोग रशिया से आते हैं, मतलब इतना स्प्रेड। तो इन लोगों ने स्टार्टिंग में दे हैव टेकन सो मच ऑफ पेन, और इनका वो लेटर अगर हम पढ़ेंगे ना, इट इज फुल ऑफ कंपैशन। बोलते हैं कि लेट मी सफर एंड ही गॉट दिस सफरिंग। तो दिस इज द डिजायर और हार्ट ऑफ ए डिवोटी। उसको नहीं फर्क पड़ता मुझे पेन होगा ये होगा, सो दे आर एक्चुअली कि मेरे को दो, लेट मी सफर, मैं सफर करने के लिए तैयार। बिकॉज उनको क्लियर है क्या कि लास्ट मोमेंट में कृष्णा विल कम। सो इन्होंने ना वर्शिप किया था, एक डीटीज था उनका नाम राधा दामोदर जी। सो ये यूएस में जिस भी सिटी में थे, वहाँ से डल्लास ना अराउंड 650 किलोमीटर दूर था। सो वहाँ पे वो डीटीज थे राधा दामोदर जी के। वहाँ के पुजारी को सपने में आए कि मेरे को लेके चलो उनसे मिलवाओ। सपने में डीटीज आए कि टेक मी टू भक्ति तीर्थ स्वामी, और द मोमेंट वो केम ना डीटीज, ही लेफ्ट द बॉडी। उनका दर्शन किया और चले गए। तो हो सकता है हमने भगवान का सेवा किया और हम भूल जाएं, पर भगवान को याद रहता है कि वो मेरे, तो भगवान भक्त के सपने में आए, मेरे को ले चलो दर्शन कराओ। एंड लास्ट मोमेंट में बताते हैं दैट व्हेन ही वाज लिविंग दिस वर्ल्ड ना, सारे डिवोटीज इनके पास चैंटिंग कर रहे थे एंड ये बोल रहे हैं कि आज अच्छा दिन है, आज मैं चला जाता हूँ दिस इज हाउ ए ग्रेट सोल लीव्स दिस वर्ल्ड। एंड रिसेंटली some 6 months back na, another Swami we had, His Holiness Kadamba Kanam Swami Maharaj, a German devotee, हाँ, उन्होंने भी ऐसे ही left the world। 9 साल से he was suffering from cancer and then उन्होंने धीरे धीरे ही stop eating, stop taking water also, and वो ऐसे ही बोलते थे आज अच्छा दिन है, आज चला जाता हूँ, and he left। So what we are discussing in chapter 8 ना, it is not something ना कि utopian philosophy है, ये तो नहीं हम कर सकते। No, people have done this। Now इन्होंने तो अपने पूरे लाइफ को ना डेडिकेट किया, they took संन्यास। So this is a very high order ना। Now I will tell you one more story। A lady, हाँ, simple lady, हाँ, जिन्होंने मतलब उन्होंने अपना पूरा जन्म ना मतलब फैमिली और ये सब में ही दिया। शी जस्ट फॉलोड दिस चैंटिंग, कि चैंटिंग करना है, आई हैव टू चैंट 16 राउंड। सो शी यूज्ड टू डू इट वेरी नाइसली, बहुत नाइसली। उनका जब डेथ का टाइम आया ना, सो हमारा ना एक गोपाल चंपू एक बुक है, वो ना संस्कृत में था, तो रिसेंटली उसको ट्रांसलेट किया एक डिवोटी ने। वो डिवोटी जापानीज है एंड ही ट्रांसलेटेड दैट संस्कृत। वो संस्कृत के स्कॉलर बन चुके हैं नाउ, ऑल्दो ही इज हैविंग ए जापानीज बॉडी बट कंप्लीटली अ डिवोटी, सन्यासी। उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया। ये एक पिक्चर है। दूसरा पिक्चर है वो लेडी जिन्होंने अपने पूरे लाइफ ना, यूएस की वो लेडी थी, अपने बच्चे में, फैमिली में, जॉब में सब कुछ किया एंड शी यूज्ड टू चैंट। जब लास्ट टाइम आया उनका ना, उन्होंने बोला ना कि मेरे को समझ में आ गया कि मेरा कृष्णा के साथ क्या रिलेशन है। एंड उन्होंने बताया कि मैं कृष्णा का लंच पैक करती हूँ वहाँ पे गोलोक में। आपको पता है हम भक्ति का जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें एक
एक स्टेज आता है, बहुत हाई स्टेज है वो, व्हेन वी डेवलप सो मच ऑफ लव विद कृष्णा ना, हम सब लोगों का एक यूनिक रिलेशन है कृष्णा के साथ. सो दैट रिलेशंस गेट रिवील्ड टू यू इन योर हार्ट, then actually you can think of Krishna in that consciousness. So she told just before leaving this world, 3 दिन पहले उन्होंने बोला that मैं कृष्णा का लंच पैक करती हूँ, और उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि लंच में क्या क्या पैक होता है. एंड इस्कॉन में वो कहीं पे भी वो लिटरेचर किसी ने नहीं पढ़ा था. वो जो हम बता रहे हैं गोपाल चंपू जो बुक इस्कॉन में वो पब्लिश ही नहीं हुआ था वो बुक, मतलब हम लोगों ने वो नहीं पढ़ा था वो बुक. एंड उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया जो स्क्रिप्चर्स में था, एग्जैक्टली जब 6 महीने साल भर के बाद ना वो बुक ट्रांसलेट हुआ, तो उस वक्त सबको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कृष्णा के बारे में सोच रही इसलिए ऐसे ही बोल रही है. एग्जैक्टली सेम अमाउंट जो उन्होंने बताया था कि मैं कृष्णा के लिए ऐसे कुकीज़ देती हूँ, ये पैक करती हूँ, उनका एक लंच में ऐसा सेम डिस्क्रिप्शन वो स्क्रिप्चर में था. सो वो तो एक सिंपल सा लाइफ जी रही थी, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका कॉन्शियसनेस पूरा कृष्णा में वो था ऑब्जर्व. सो ये 8 चैप्टर ने यही बताता है. मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये वीडियो और दिखा देता हूँ. जय श्याम जय 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 राधे जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय प्रभुपाद. आप इनको देखेंगे ना, सो बहुत अच्छे से ड्रेस करते थे अपने आप को, बहुत अच्छे से कपड़ा पहनते थे, और लास्ट टाइम तक वो बोलते थे कि मुझे अच्छे से ड्रेस करो बिकॉज आई हैव टू एड्रेस पीपल, तो मेरे को अच्छा दिखना चाहिए. मतलब सो कॉन्शियस, पीपल शुड नॉट थिंक ना कि बहुत बेचारे सफ़र कर रहे हैं. नो, स्टिल सेम पावर के साथ ही यूज्ड टू प्रीच. इन्होंने जो लास्ट लेक्चर दिया है ना, इतना पावरफुल लेक्चर दिया है. बताते हैं उस वक्त एक लेक्चर इनका है ना, मतलब इतना एनर्जी होता था इनके पास. मैं आपको एक इनका लेक्चर भेजूंगा आज ग्रुप पे. ये बोल रहे हैं ना, इतना हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इनका घड़ी खुल के चला गया, घड़ी खुल गया. मतलब इतना एनर्जी था इनके अंदर, रेवोल्यूशनरी टाइप के पर्सन. एंड इतने पैशन को इन्होंने कहाँ इंगेज कर दिया, ही ब्रॉट इट टू कृष्णा. और कृष्णा ने क्या बोला, अगर आप हमेशा मेरे को स्मरण करते हो, आई विल बिकम सो ईजी, इतना ईजी हो जाऊंगा मैं आपके लिए, इतना ईजी हो जाऊंगा कि यू कैन अटेन मी. सो ये कॉन्शियसनेस अटेन करने वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा. दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल ना, ये पूरा क्लास अरेंज करते हैं, सो निशद प्रो टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कृष्णा विल रेसिप्रोकेट विथ हिम. दैट ही इज वेरी कॉन्शियस कि he has to put the screen, table, chair, ये मतलब मैं यहाँ आता हूँ ना उससे पहले, so I feel so much कि मतलब he is so conscious. It's not like कि मैं आ रहा हूँ तो arrange करना, no. So he is taking that responsibility. So Krishna will reciprocate with him. So we can all take such responsibility. हमको नहीं पता what can be that responsibility. Someone can take responsibility. Now today I will bring one leaf for Krishna. I will bring tulsi for Krishna. मैं कृष्णा के लिए गार्डन बना के मंदिर में ले जाऊंगा. मैं कृष्णा के लिए कुछ डिज़ाइन करूंगा. एनीथिंग, जो भी आपका पैशन है, जो भी योर एक्सपर्टीज, एंड यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कृष्णा. आप देखेंगे कृष्णा विल रेसिप्रोकेट विथ यू. आपका जैसे ही टफ टाइम आएगा इन योर लाइफ ना, आप इमीडिएटली यू विल रिमेंबर कृष्णा. एंड महाराज इज एक्चुअली showing this example that how it's possible. Even for that matter ना, he fought against even ISKCON में भी ना अलग अलग, इससे समझ में आएगा ना कितने ब्रॉड माइंडेड थे. समटाइम्स ना, because it's a big movement now. Now we are all coming to ISKCON, so कहीं ना कहीं people will say that you are a follower of ISKCON, but हो सकता है आपके अंदर टेंडेंसी हो
कास्ट क्रीड ये सब का डिस्क्रिमिनेशन का. सो ही फेस दैट चैलेंज. इनको ये फेस करना पड़ा कि अमेरिकन्स वाइट थे, ये ब्लैक थे, तो डिस्क्रिमिनेशन ही फेस दैट. इमीडिएट ही वेंट टू मीट श्रीला प्रभुपाद. तो अपने गुरु से मिले, उनको बताया कि प्रभुपाद, in your movement we are talking about that we are not this body, we are soul, and people are discriminating. प्रभुपाद ने बोला कि yes, because this is a hospital and people are patient. So if you think that this is the solution, you become the doctor. And then इन्होंने इसको भी इतना बड़ा वो लिया. बताते हैं that हम लोग 16 माला जब करते हैं ना, he took it as कि मुझे ये बॉडी मिला है ना, I have certain bad वो मेरा कुछ पुराना bad karma होगा, that's why I have taken so much of pain. Okay, he started chanting 48 rounds every day. 48 जो हम लोग 16 करते हैं, he used to chant 48. So ये passion ना कि मैं अपने आप को चेंज करूंगा, अपने आप को चेंज. Everyone changed around him. इनके जो disciples थे, they were in white body and they used to do charmer to him. So this is a solution. Krishna consciousness is the only solution. Because हम लोग बोलते हैं ना equality. We talk about कि सब कोई को equal होना चाहिए. आप किस बेसिस पे equal करोगे बताओ? एक ही बेसिस पे you can do it. You can practice this equality. You come in temple and see. Even to the sweepers na we say Prabhu. And we take prasadam na, we take prasadam sitting together only. ऐसे नहीं करते स्वीपर है उसके साथ नहीं. नो, द कृष्णा कॉन्शियस इज द ओनली सॉल्यूशन. बिकॉज नाउ हम सबको देख रहे हैं क्या कृष्णा इज सेइंग अहम बीज प्रदम पिता, दैट आई एम द सीड गिविंग फादर. सो हम अभी सबको ही को कृष्णा का अंश के रूप में देख रहे हैं. हम सबको को अपना भाई बहन ही मान रहे हैं. एंड वी हैव मोर हाई, उससे भी एक हायर वो क्या बोलते हैं, मात्रा धर्म परास्त्रीषु, ट्रीट अदर वुमेन एज योर मदर. आप जस्ट इमेजिन ये जो दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, समटाइम्स वुमेन दे फील सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी. वो अकेले नहीं जा सकते. अगर इस कॉन्शियसनेस में सब लोग आ जाए दैट अदर वुमेन आर माय मदर, दुनिया कितना शांत हो जाएगा, कितना सेफ हो जाएगा. हम लोग इन सॉल्यूशंस की तरफ काम नहीं करते हैं, हम एक्सटर्नल कुछ कुछ सॉल्यूशंस करते हैं. इट्स अ फैक्ट. when there was a news ना कि बहुत सारे कॉलेजेस में सुसाइड हो रहा है. सो उनका एक सॉल्यूशंस का ना एक कमिटी बना और सॉल्यूशन लेके आए. एक सॉल्यूशन पता क्या था, that don't use this fan in the hostels. ये लोग हैंग, इज इट ए सॉल्यूशन? आप एक मेथड क्लोज करो, दूसरा मेथड खोल दोगे. सो सॉल्यूशन मतलब कुछ सटल होता है, जो कि आपका स्टेट ऑफ माइंड को एड्रेस करना चाहिए. एंड व्हेन वी प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस ना, कृष्णा का चैंटिंग, कृष्णा के लिए कुकिंग, या कृष्णा के टेम्पल को क्लीन, ये एक्चुअली इट प्यूरिफाइज आवर हार्ट, क्लीन करता है हमारे हृदय को. एंड वी कैन ऑल अटेन दिस स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज डेथ इज ऑल्सो लाइक दिस. एक दिन सबको आना है. हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर किए हैं. अब फियरलेस हो जाओगे. अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल. कोविड आया था ना, कोविड में पूरा दुनिया डर गया था, सब कुछ था ना. हम लोगों ने ना कोविड फूड एड करके ना एक कैंपेन चलाया था, जब हम लोग लोगों के घर पे जाके मील्स लेके जाते थे. एंड लिटरली डिवोटीज को डर ही नहीं लगता था. वो क्रिमेशन के लिए जा रहे हैं किसी का और आ रहे हैं मंदिर. हम मंदिर में तो भाई खुले थे सब लोग ना, 17 18 20 लोग थे हम, और हम ही लोग बाहर भी जा रहे थे. तो हम लोग को नहीं था कि कौन किसको फैलाएगा, क्योंकि सब बाहर थे, सब अंदर थे. तो ये क्लियर था कि एक को भी होगा तो सबको होगा. तो हम लोगों को कभी कभी लगता था कि यार कहीं हो गया, तो मैं मैनेजमेंट उसमें रहता था, तो मेरे को लगता था कि एक भी व्यक्ति को हुआ, कहाँ जाएंगे हम लोग हॉस्पिटल, हम लोग कौन पूछेगा कि पानी वानी ये ऑक्सीजन मास्क. तो मैं डराता था. तो हमारे पास एक स्क्रीन था टीवी पे, तो मैं ना डेली कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करता था कि देखो कितने सारे लाशें जल रही हैं, इतना सारा ये हो रहा है.
क्या उनको डर ही नहीं लगता था। तो दिस इज मतलब सी दिस इज नॉट वेरी गुड थिंग। वी शुड ऑल हैव फियर ऑफ दिस बॉडी, बिकॉज इसी बॉडी के थ्रू वी कैन अटेन कृष्णा। बट द पॉइंट इज, एक जो बहुत एंजाइटी वाला फियर होता है ना कि कुछ हो जाएगा, हाँ हो, ये नहीं हो सकता आपको इफ यू हैव टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा। बिकॉज आपको क्लियर है दैट मैं तो कृष्णा आपका नाम ले रहा हूँ, टाइम आएगा तो आप यू हैव टू सी। बिकॉज मैंने, अब देखो सपोज आप ना किसी इवेंट मैनेजर को हायर करो और किसी इवेंट के लिए उसको दो, आपको टेंशन नहीं होता उतना, थोड़ा आई आंख रहता है, सब कुछ देखना है, टेंशन नहीं रहता। लेकिन अगर आपने इवेंट मैनेजर हायर नहीं किया तो क्या होगा, अरे ये पानी नहीं आया, अरे वो नहीं आया, अरे कहाँ खाना कहाँ बैठेगा, ये कहाँ होगा, कौन कहाँ बैठेगा, आप इसी में एंशियस रहोगे। बट वी आर कनेक्टिंग टू कृष्णा, एवरी डे वी आर चैंटिंग हिज नेम, प्रेइंग टू हिम कि एंगेज अस इन योर सर्विस, तो हमको किस चीज का डर। सो डिवोटीज कैन एक्चुअली बिकम फियरलेस। और इसलिए जब डिवोटीज ना अपने फील्ड में किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, दे रीच एपिटोम, टॉप पोजीशन पे पहुंचते हैं। वी हैव प्रोग्राम्स इन डिफरेंट कॉलेजेस, NIT, IIT, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिसेस करते हैं ना, वो अपना स्कोर हमेशा टॉप पे करते हैं। मैं पर्सनली आई गॉट इंस्पायर्ड बाय माय ब्रदर, ही इज ए गोल्ड मेडलिस्ट एंड फ्रॉम IIT हैदराबाद। सो उसने पहली बार मुझे तभी बताया था, उसने ऐसे ही बोला, मैं बोला कि भैया तुम इतने तेज कैसे हो गए पढ़ने में। तो उसने बताया कि मैं ये चैंटिंग करता हूँ, मेरे को लगा चैंटिंग करने से मैं भी तेज हो जाऊंगा, मैं चैंटिंग करने लगा। सो कहने का मतलब क्या है, व्हेन वी प्रैक्टिस दिस ना, हमारा मेमोरी शार्प होता है, वी गेट क्लैरिटी इन लाइफ, डिसीजन मेकिंग इतना पावरफुल हो सकता है बिकॉज योर कॉन्शियसनेस इज गेटिंग प्यूरिफाइड। अभी क्या है ना, बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदना बहु शाखा ही अनंत बुद्धि यो व्यवसायिना। इफ यू हैव मल्टीफोल्ड डिजायर्स ना, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसे कर लूं, वो से कर लूं, आपका बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, आपका इंटेलिजेंस शार्प नहीं हो सकता। सो वी शुड फोकस। अगर आप कृष्ण पे फोकस करोगे ना, बाकी चीज नेचुरली आपका इंटेलिजेंस एक्टिव होता जाएगा, होता जाएगा। एंड बेस्ट वे, हाँ, टू इंगेज आवर सेंसेस इन सर्विस ऑफ कृष्ण। बोलते हैं ना, सबई मना कृष्णा पदार रविंद, बोलते हैं अपने मन को कृष्ण के बारे में सोचने में लगाओ, अपने पैर को कृष्ण के टेम्पल में जाने के लिए लगाओ, अपने हाथों को कृष्ण का टेम्पल साफ करने में लगाओ, अपने आंखों को कृष्ण को देखने में लगाओ, अपने टंग को कृष्ण का प्रसादम टेस्ट करने में लगाओ, अपने स्किन को कृष्ण का गार्लैंड होता है, माला होता है, उसको टच करो, हाँ कृष्ण के डिवोटीज को टच करो। यू विल फील ना दैट ऑल योर सेंसेस आर एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस नाउ। एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट इम्प्रेशंस। जब हम लोग भगवान का अभिषेक देखते हैं या फिर कीर्तन होता है, हमारे सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व है। इसलिए हम जब टेम्पल आते हैं ना, वी शुड क्लैप सो टाइटली, बहुत जोर से क्लैप, पूरे बॉडी में क्या होना चाहिए, क्रिएट हो जाना एनर्जी। वो इम्प्रेशंस हम कभी भी नहीं भूल सकते। यही हुआ महाराज का ना, लास्ट मोमेंट में ही रिमेम्बरिंग, इतना पेन, डॉक्टर्स पागल हो रहे हैं। और आई कैन शो यू, मतलब we have hundred of examples, such examples. I'm showing you one example. Still we have one सन्यासी, उनका लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, he has a paralyzed in his body, but वो daily he is doing chanting, कथा, कीर्तन। कैसे? बिकॉज कॉन्शियसनेस इज सो हाई, सो हाई। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को, हाँ एक बिल्कुल अथीस्ट डॉक्टर, उनको जो ऑपरेट करा था यहाँ पे, जो दिल्ली में सबसे फेमस है लीवर ट्रांसप्लांट का ना, ILBS और समथिंग ना, वहाँ पे वो डॉक्टर ही ट्रांसफॉर्म हो गया। महाराज इस बार जब आए तो ही हैड ए प्रोग्राम, दीक्षा प्रोग्राम, तो डॉक्टर को दीक्षा दिया टेम्पल में। सो ही सो पावरफुल। वो अमेरिकन है, 19 ईयर ओल्ड, हाँ 19 साल के थे ना, तो उनको संन्यास दे दिए थे प्रभुपाद। और उनको कहाँ पे भेजे? कोलकाता के पास मायापुर एक स्थान है जो हम लोग जानते भी नहीं। मायापुर, सोचिए वो अमेरिका से, तो अमेरिका से उस टाइम पे इंडिया आना ना, इट्स लाइक कि गुड़गांव में जॉब छोड़ के बिहार जाना
मैं बिहार को इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ। है, वो अमेरिका छोड़ के इंडिया है, और इंडिया में भी कहाँ है, मायापुर। किसी को नहीं पता है मायापुर, पता है कहाँ है? अभी अभी आपको जाने के लिए यू नीड टू टेक बोट, आपको बोट से जाना पड़ता है, रोड नहीं बना वहाँ पे इतना अच्छा। रोड से जाओगे तो 4 घंटा लगेगा, बोट से जाओगे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। मतलब आपको अभी भी नदी को बोट से पार करना होता है। वहाँ पे ही इज मेकिंग द, हाँ, वर्ल्ड बिगेस्ट टेम्पल, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। एल्फ्रेड फोर्ड, जो हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन हैं, he has given 650 crore rupees for that temple। एंड मतलब महाराज ने वहाँ पे 650 एकर्स में he has developed a community, जहाँ पे पूरे दुनिया के अलग अलग लोग रहते हैं। और वो स्टार्टेड विथ, कट्ठा समझते हैं आप लोग, और मैं आपको बताता हूँ, 1500 स्क्वायर यार्ड, इतना जमीन था इस्कॉन के पास वहाँ पे, इन द ईयर 1969। एंड वहाँ से आज के डेट में वी हैव 650 एकर्स। महाराज ने वहाँ पे इवन खेती किया है। हाँ, और क्या हुआ है, वहाँ पे मॉइस्ट्स होते थे, माओवादी बोलते हैं ना उनको, वो लोग हमेशा अटैक कर देते थे, हमेशा अटैक कर देते थे। कभी डीटीज चोरी करके, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। महाराज सेड कि आई विल कीप दिस कट्टा। महाराज डराने के लिए रखते थे, उनका हेल्दी बॉडी था। एंड वन बंगाली पर्सन महाराज के ऊपर ना तलवार उनके गर्दन पे मार दी, जस्ट बिकॉज वो क्या कर रहे थे वहाँ पे ना, सबको खेती सिखा रहे थे, सब लोग को इतना नरिश कर दिया, वहाँ के किसान उनके लिए जान दे देंगे। वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनको मतलब इतना प्रेम करते हैं। बंगाली सीखे, हिंदी सीखे, उन्होंने बिहार में जाके भोजपुरी सीखा। इतना पावर कहाँ से आया, इतना पावर? बिकॉज कृष्णा इज गिविंग देम इंस्पिरेशन। इतना प्रेम है आपको कि आपको ये ना कि कम्युनिकेट करूं, मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, सो ही दे आर लर्निंग लैंग्वेजेस आल्सो जस्ट टू कम्युनिकेट दिस लव ऑफ कृष्णा। दे आर गोइंग, और मतलब सारे विपरीत दिशा में जाने के लिए तैयार है। हाँ, कि आपके ऊपर अटैक हो जाए बिकॉज यू आर स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्सेप्ट इन इंडिया, so it is a matter of shame, but they took it as ki, this is also Krishna's blessings। And because of all these things he got paralyzed and all these things, उनका डिटर्मिनेशन कभी नीचे नहीं आया। एंड इट सेज, हाँ, वो जब वो 1975 में उनको ना इंडियन सिटीजनशिप के लिए ना, उनको अपना ग्रीन कार्ड छोड़ना था, अपना यूएस सिटीजन छोड़ के उनको इंडिया का सिटीजन बनना था, यहाँ पे अगर उनको रहना था तो कितना बड़ा डिसीजन होगा। हाँ, सोचिए, मतलब अपना अमेरिकन राइट्स सारा लूज कर देंगे ऐसे ही। तो मोरारजी देसाई ना एक एमपी हुआ करते थे, उनके पास गए शिला प्रभुपाद इनको लेके। तो प्रभुपाद ने पता है कैसे इंट्रोड्यूस किया, उस वक्त वो ऐसे 24-25 ईयर्स के थे। बोला कि सी, आपको मैं एक बहुत बड़ा सेवा दे रहा हूँ। मोरारजी देसाई को बोला, वो एमपी थे उस वक्त। बोला कि ये जो लड़का है अभी 25 साल का है, बहुत जल्दी पूरे विश्व में इसके पास 50,000 शिष्य होंगे। हाँ, पूरे विश्व में इसके पास 50,000 डिसाइपल्स होंगे, और ये पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा घूमेगा, इतना घूमेगा, यू विल बिकम सो फेमस। अभी महाराज के पास ना वर्ल्ड, हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में महाराज का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा ट्रैवल करने का, समथिंग कि ना एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रैवल करने का, और समथिंग ऐसा रिकॉर्ड महाराज का है। उन्होंने इतना ट्रैवल किया ऑल द पैरालाइज बॉडी में, अभी भी ही इज ट्रैवलिंग। हाँ, ही इज ट्रैवलिंग। उनका जो कार है ना, उसमें वो वाला सिस्टम लगा हुआ है, उनका पूरा बेड की तरह वो निकल जाता है सीट, बिकॉज इस बॉडी कांट मूव। बस उनका बोलना इतना पावरफुल होता है ना, जब व्हेन ही स्पीक्स, पावरफुल। डॉक्टर्स जो मतलब डॉक्टर्स को बताना ना कृष्णा को वेरी डिफिकल्ट, दे आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा जस्ट बाय सीइंग हिम। सो दे आर सो पावरफुल बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली ऑब्जर्व इन कृष्णा। मैं आपको दिखा देता हूँ महाराज का फोटो, सो आप ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये महाराज का यंग फोटो है।
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया और दासे पे खाती. He was so healthy. Now he got paralyzed. See. Adeshata Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Chaitanya Gadadhara Sri Gaura. So इनके बॉडीज को देख के ना you can say कि how can they survive. इनका जो स्पिरिट है ना ये इनको लेके चलता है. इनके स्पिरिट इतना हाई स्पिरिट है, इतना हाई स्पिरिट है. हाँ, आई विल शो यू अनदर महाराज बिकॉज आज ना एग्जाम का टाइम था तो वी आर डिस्कसिंग ऑन प्रैक्टिकल. There is one thing, so the whole question what I have meant. Yes. As much we will be praying or chanting, Yeah. we will be getting the, it's a wrong word, we get the returns in the next life, not this life. They are getting it in this life only. But still so much pain here. For us, that's my point. See, pain is something ना, बॉडी में यू कैन फील पेन ना, पर अगर इनको पेन होता तो ये लोग बेड पकड़ के बैठे रहते ना, और बहुत आसानी दे कैन लीव देयर बॉडी. थोड़ा सा एफर्ट्स डालना है, अपने आप को खत्म करना. यस, सफरिंग इज ऑलवेज देयर. इट्स लाइक कैट होता है ना, उसका जॉ जो होता है चूहे के लिए क्या है, खत्म. अगर चूहा उसके जॉ में फंसा, खत्म. पर सेम कैट के मुंह में किटन जब होती है उसको प्रेम लगता है वो. सो डेथ विल बी देयर फॉर एवरीवन. ऐसा नहीं कि जब हम जपा डिवोटी बन गए तो हमारा डेथ नहीं होगा, सफरिंग नहीं होगा. ऑल ऑफ अस आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड. जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके साथ है, फिक्स. बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज सबके साथ है. सो दे आर ऑल्सो एग्जिबिटिंग. कैसे उसको आप ना मेंटल प्लेटफॉर्म से हटा सकते हो. ही इज माई गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज. नाउ व्हेन ही स्पीक्स ना, आप बहुत कान पास में लगाओ, यू कैन हियर. महाराज हैज पार्किंसन, so Maharaj takes medicine, and when he sleeps now, because that medicines they react now, so his body it gets so much of attacks now that मतलब पूरा body shrink होता है रात को. He cannot sleep, and but every day at 4:30 you will find him in altar doing आरती. And that आरती वो भी उनसे नहीं उठ पाता, बस ऐसे लैंप को बस कृष्णा के सामने रखते हैं. Why? How this is possible? Because such a high spirit they have. They are not doing it with their body, for sure. Because any normal human being they cannot do. Medical sciences fail in front of their willpower. डॉक्टर्स ने महाराज को बोला ही गॉट कोविड, बोला कि आप रेस्ट करो, प्रॉपर रेस्ट करो. महाराज अगले दिन ऑल्टर बोले कि नो. और इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकली दे आर गोइंग एंड स्प्रेड. नो, in his own room 4:30 he took bath, started. कोई नहीं था उनके आसपास. ऐसा नहीं फैनेटिकली दे आर गोइंग देयर, दे आर नॉट हैविंग नॉलेज. महाराज हैड डबल MBA. कॉलेज का नाम मुझे नहीं याद, एक फ्रांस में एक मॉन्ट्रियल में. एंड ही वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन पेप्सिको इन 1968. he was earning so much of money. So they are not fool. So they have seen the success and the validity of life, but still with all their humility, all their knowledge, they have decided that this is the way we can actually spread Krishna consciousness. God wants us to gain. Yeah. So why doesn't give us a very Easy. evident proof? Yes, I am. Why should I? He has given. He has given. The evident proof is we can see in their faith now. We can all see these things. I am a very big believer since my child. Yeah, I understand. For others, na? Yeah. It's not for others, but as we grow, no, we have, like in our childhood, we have very clear-cut answers.
we are very innocent basically. Yeah. So as we grow in knowledge, as we grow up to questions and maybe the situations around you, Yes. keep on putting questions to you, you don't have any answers for. Yeah. So like sometimes I feel like if no one gets, please don't get me wrong. Huh? If suppose if something goes wrong with any of the Maharaj, it must have been some of them. Then we would have put it alternatively. कि वो पूजा करते करते चले गए. तो देखो पूजा करते करते गए या कैसे गए ना, द पॉइंट इज व्हाट वाज देयर इन देयर कॉन्शियसनेस. आई विल टेल यू वन सन्यासी, ही लेफ्ट हिज बॉडी ड्यूरिंग कोविड, ही गॉट कोविड. क्या इंडिया में थे एंड यूएसए में उस वक्त कोविड फैल रहा था, तो यूएस के कुछ सेंटर्स में बहुत प्रॉब्लम आ गया एंड ही वाज अ लीडर. इंडियन सन्यासी, ही वाज नॉट यूएस, इंडियन सन्यासी थे बट उनके पास ग्रीन कार्ड था. सो ही, उनके पास एक्सेस था यूएस जाने का. लोगों ने बोला महाराज आप मत जाओ, यू आर ओल्ड. महाराज सेड कि इफ आई हैव टू डाई ना, लेट मी डाई ऑन द बैटल फील्ड. आई विल शो यू दैट स्टेटमेंट. 6 जून को महाराज ने स्टेटमेंट दिया एंड ऑन 12th जुलाई महाराज लेफ्ट दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ कोविड. रीजन, महाराज बोले कि वी हैव टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्सेप्ट एंड ऑल, एंड मैंने उन लोगों को वहां पे अपॉइंट किया है एंड नाउ दे आर फेसिंग चैलेंजेस. व्हाट काइंड ऑफ, हाँ मतलब मैं कैसा वॉरियर हुआ अगर मैं ही घर में बैठा रह गया और वो लोग अकेले सफर कर रहे. तो टू सेट एन एग्जाम्पल he decided that I will leave, but their consciousness is so high that while having COVID, oxygen issues and all, he asked his servant to recite Srimad Bhagavatam shloka. So the point is, वो जो हमको लग रहा है ना they are suffering, उनको पता भी नहीं चल रहा है that they are suffering. Yes. These are all our life experiences. I'm sorry if I'm disturbing you. No, it's not disturbance. Please go ahead. मेरी नानी थी, like I'm telling you since my very childhood, no, तो पता नहीं somehow I have बचपन में बहुत पूजा पाठ किया है. No one is like मुझे करवाया गया है, but I was like it. तो मेरी नानी grandmother used to come to our place very frequently. तो उनको जैसे पुराने लोगों को सब scriptures पढ़ने का शौक होता है. तो although she was not literate, but उन्हें scriptures पढ़ने आते. Yes. So I have read many of the scriptures for her. So I used to do it for her. So one fine day she told me कि ना मुझे मरने से डर नहीं लगता है. And I want to see, पर मेरे को ना यम नहीं लेने आए, भगवान खुद लेने आए. Yes. तो जब यम लेने आते हैं तो दर्द होता है, जब भगवान लेने आते हैं तो दर्द नहीं होता. ये मेरे बचपन की लिए मतलब इट्स लाइक. एंड शी मतलब काफी अच्छी एज पर हो गई एंड हर लाइक लास्ट मोमेंट्स वर वेरी पीसफुल. जैसे उन्होंने ना बेटियां आती है तो सब बांट दिया, ये मेरी साड़ी, ये फलाना सब खत्म करके एंड she said I feel like कि I have to leave. It's my time. Yes. And that just fine moment. So it was not a conscious वो, but वो जिंदगी भर वो पूजा पाठ जो उनका Yes. था and her like that last moments were very peaceful. It's true. So is it equivalent? Yeah, equivalent. Now I will tell you. See, इसका एग्जाम्पल ऐसे देते हैं ना, बोलते हैं सपोज ना यहाँ पे ना आपको सबसे टफ रोल किसी को देना है, आप मूवी बना रहे हो सबसे तो आप सबसे बेस्ट व्यक्ति को दोगे ना. सो कृष्णा क्या कर रहे हैं, जो अपने बेस्ट डिवोटीज है ना उनके, जो सबसे नहीं तो क्या होगा अगर हम मुझे दे देंगे इतना, थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे, आई विल रन अवे. मेरे को कोई आगे गर्दन काट दे कि यू आर प्रीचिंग कृष्णा, मैं भाग जाऊं, बोलूं मैं अकेले रूम में बैठ के करूंगा, मेरा फेथ उतना स्ट्रांग नहीं है. या फॉर गॉड्स कोई आए, किसी का दिमाग कि यहाँ पे चल रहा है क्लास, रुको, आगे 4-5 अंडे फेंक दे, हाँ टायर पंचर करके चला जाए, सारे लोगों के गाड़ी का ब्लेड काट के चला जाए, टायर को ब्लेड से काट के चला जाए, हम लोग अगले दिन आना बंद कर देंगे, यार बड़ा प्रॉब्लम है गीता क्लास में जाने में. सो कृष्णा हम लोगों के पास ऐसा टेस्ट नहीं देंगे. तो फॉर अस एवरीथिंग विल बी लाइक धीरे धीरे धीरे, बट द मोर हाँ वी विल गेट मेच्योर इन लव ना, आप देखो फिर कृष्णा आपको कितना तड़पाएंगे. यस. एंड देन कृष्णा विल मतलब आपके लिए जब वो क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम, आपका एक ही शेल्टर रहेगा, आपको इतना फेथ रहेगा कृष्णा नाउ अगेन दिस टेस्ट, ओके इसको भी पास करूंगा.
कृष्णा ये टेस्ट इसको भी करूंगा। सो हेल्थ ना, साम दाम दंड भेद कृष्णा हर तरह से करते हैं। सो मतलब हमको हमेशा प्रिपेयर रहना, क्या हमको अपना कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाते जाना और फाइनल एग्जाम के लिए वी आर ऑल रेडी, एंड नाउ वी आर ऑल रेडी एक्चुअली। अब पता है क्या आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो गया, आप लोगों ने गीता पे हाथ रख के कसम खा लिया है कि आप क्लासेस में आओगे, अभी कृष्णा आपके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। सो नाउ कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग। तो आप याद रखिएगा कि अब हम लोगों का लाइफ ना इट्स इन द कंट्रोल ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा धीरे 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 उनको पता है कब फेथ बढ़ाना है, कब नीचे ले जाना है, तो ही विल डू एवरीथिंग। सो आई हैव टू लीव नाउ ना, बिकॉज आई हैव ए इम्पोर्टेंट मीटिंग ना, सो मेरे को आज थोड़ा निकलना होगा जल्दी। शीतल माता जी विल डू चैंटिंग विथ ऑल ऑफ यू, ओके ना? हो रही है ना? इट विल टेक 2 मिनट्स, मैं बस आऊँगा प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं ठीक है। हाँ, यस।